Assalamualaikum, welcome to my channel. Lesson number 4, and in this lesson we discuss how you can practice alphabets in easy way. So let's start. तो हमने लेसन नंबर 3 में कुछ अल्फ़ाबेट्स को लिखना सीखा था और उनकी प्रैक्टिस की थी। और आज के लेक्चर में यानी कि लेसन नंबर 4 में हम उन जो है ना अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे रिमेनिंग जो रह गए थे ना उनमें से हम हाफ को आज लिखना सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगेन सिंपल वही बात कि आपने मास्टर कलम का 605 मार्कर ले लेना है। मास्टर कलम 605 है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम जे को लिखना सीखते हैं और इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलें जी, हमने उसी डायरेक्शन में मार्कर को पकड़ लेना है। पहले हमने ठीक रखना है और फिर इस तरह ऊपर से हम नीचे आ रहे थे, हमने ठीक किया। फिर हम नीचे से जो है ना ऊपर जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे थिन, ठीक है। अब हमने ऊपर जो इसकी लाइन लगानी है वो हम इस तरह सिंपल, ये जो बड़ा कट है वो नीचे लगाते हुए हम इसे इस तरह कर देंगे, ठीक है। अगेन लिखती हूँ मैं यहाँ पर, J is very simple and easy. This is no difficult. इस तरह से अब मैं आपको नॉन स्टॉप लिख के दिखाती हूँ। ये आ गया हमारा जे, ठीक है। आगे हम के को देख लेते हैं। के लिए हमने क्या करना है, हमने वही रूल फॉलो करना है कि हमने यहाँ से इस तरह, पहले हमने ये जो बड़ा कट है वो नीचे लगाते हुए हमने इस तरह लेके जाना है। जब हमने मूव करते हुए नीचे आना है तो हमने पूरा मार्कर इस तरह लगाते हुए ये इस तरह कर देना है, यानी कि इस तरह। ये ज़्यादा डिफरेंस आ गया और यहाँ से मोटा भी हो गया, क्योंकि जब हम वर्ड पे बार बार जो है मार्कर को रखते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है ठीक तो होना ही होता है उसने। चलिए जब मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, तो ये इस तरह से, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने ऊपर से इस तरह एक थिन लाइन लगानी है और फिर इस तरह से, ठीक है। मैं दोबारा लिखती हूँ, ये चीज़ भी थोड़ी सी इसकी ख़राब हो गई है और यहाँ से भी इसका डिफरेंस आ रहा है थिक और थिन का, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से करना है, इस तरह। फिर हमने इसे इस तरह करना है और फिर इस तरह से यहाँ से ठीक लाते हुए हमने इसे थिन कर देना है। अब मैं आपको नॉन स्टॉप लिख के दिखाती हूँ। हमने छोटा सा बिल्कुल इस तरह कर देना है, फिर इस तरह और ये इस तरह, ठीक है। अब एल की जानिब चलते हैं। एल को हमने सिंपल इस तरह कर लेना है, पहले ऊपर से नीचे हम ठीक रखते हैं और फिर हमने इस तरह से कर देना है। यहाँ पर जब मैंने लिखा था थोड़ा सा अगर आपका अटैच भी हो जाता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका अटैच भी हो जाएगा तो ये बुरा नहीं लग रहा, लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है कि थिक और थिन का वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ था, उसे हम मार्कर की मदद से ठीक कर लेंगे। मैं दोबारा लिखती हूँ इस तरह से, ये देखिए। जब हम यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे थे तो हमने थिन किया, फिर हम ऊपर से नीचे आना शुरू हुए तो यहाँ से आकर हमने इस तरह से ठीक किया और फिर आगे हमने थिन कर दिया, ठीक है। मैं आपको नॉन स्टॉप लिख के दिखाती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ से इस तरह कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम एम की तरफ मूव करते हैं। एम के लिए हमने क्या करना है, सिंपल पहले हमने यहाँ से इस तरह कर लेना है। फिर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमने थिन कर लेना है, फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो थिक, फिर नीचे से ऊपर थिन और ऊपर से नीचे थिक, इस तरह से, ठीक है। एक बार दोबारा लिखती हूँ इस तरह। ये था हमारा थिन, ये हमारा आ गया थिक। मैं
हर लेक्चर में ये बात बार बार रिपीट करती हूँ कि जब भी आपने मार्कर को सीखना स्टार्ट करना है, आपने अल्फ़ाबेट सीखना है, मार्कर को मूव करना स्टार्ट करना है, किसी भी चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मार्कर से मुतालिक, मार्कर से आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है, अल्फ़ाबेट्स है, मूविंग ऑफ मार्कर है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल आराम से, तहम्मुल से जो है ना काम करना है। ठीक है, जितना आप आराम से मार्कर को यूज़ करेंगे उतना आपका अच्छा लिखा जाएगा। ये वाला जो के है आपने इस पे फोकस नहीं करना, आपने इस के पर और इस के पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये था हमारा एम। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये मैंने जो एम जल्दी से मैंने जो है ना एम लिखा है, और फिर आप देखें कि इसका डिफरेंस देखें और इसका डिफरेंस देखें। ठीक है, तो ये इसका ख़राब हो गया है, ये सिर्फ तेज़ी से लिखने का नतीजा है। अब मैं आपको यहाँ पे नॉन स्टॉप लिख के दिखाऊंगी और जो है ना आराम आराम से लिखूंगी, तो आप देखिएगा फिर कि इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एम। आपने ज़्यादा फोकस इस एम पे करना है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये लास्ट में नॉन स्टॉप लिखती हूँ, इसीलिए ये जो है ना जब हम नॉन स्टॉप लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखा जाता है। पहले आपने आराम आराम से प्रैक्टिस करनी है, रुक रुक के देखना है कि यहाँ से थीन आना है, यहाँ से हमने ठीक करना है। उसके बाद फिर आपकी जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपने उसे नॉन स्टॉप लिखना है, तो आपका वो अल्फ़ाबेट बहुत अच्छा लिखा जाएगा इंशाल्लाह। अब हम एन की जानिब चलते हैं। एन के लिए भी हमने वही सेम रूल फॉलो करना है। जब हमने नीचे से ऊपर जाना है तो थिन, यहाँ से हमने ऊपर से नीचे आना है, ठीक हो जाएगा। फिर हमने नीचे से ऊपर जाना है तो ये थिन हो जाएगा, और ये जो इस तरह थोड़ा सा इसको मूव करना है यहाँ से, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। ठीक है, पहले हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो हमने थिन किया, फिर ऊपर से नीचे आ रहे थे, फिर नीचे से ऊपर जा रहे तो थिन। ठीक है, अब मैं आपको नॉन स्टॉप लिख के दिखाती हूँ। ये आ गया हमारा एन। ओ जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपल आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कर देना है। तो अगर आपने लेसन नंबर 4 से पहले लेसन नंबर 1, 2 और 3 नहीं लिया तो प्लीज़ काइंडली जाके पहले लेसन नंबर 1, 2 और 3 लें। उसमें बहुत से लेसन नंबर 1 में, 2 में बहुत से ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्कर को यूज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल जो है ना प्रूव होंगे। तो आपने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 लाजमी लेना है। अगर तो आपने लेसन नंबर 1 की अच्छे से प्रैक्टिस किया तो यहाँ पे आपको ओ लिखने की मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ओ मैं पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ डिटेल के साथ। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि वो स्मॉल ओ था, और स्मॉल ओ जिस तरह लिखना है वैसे ही आपने कैपिटल ओ लिखना है, इसमें इतना खास कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये हमने थिन रखना है, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो हमने थिक कर देना है, फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो थिन। इस तरह से ओ लिख देना है हमने। पी की बारी आती है, तो मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि हमने जब भी इस तरह का कोई वर्ड लिखना है तो हमने क्या करना है, ये हमने अपनी जो मार्कर की छोटी साइड है वो हमने इस तरह रखनी है, इस तरह से तिरछी रखनी है। जब फिर हमने ऊपर से मूव करते आना है तो हमने पूरा मार्कर लगाते आना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से पूरा मार्कर लगाते हुए मैं नीचे आई हूँ, बैक जाके मैंने इसे इस तरह से कर्व कर दिया है, और फिर ये इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने ऊपर से नीचे आना है तो हमने थिक करना है, उसके बाद हमने इस तरह से इसे थिन रखना है। ये जो चीज़ है इसे हम थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, फिर हमने इसे इस तरह से इस तरह कर, यहाँ पे आपने छोटा सा 2 बनाना है और उसके बाद आपने कर्व करते हुए पी को कंप्लीट कर देना है। दोबारा देखिए, इस तरह, फिर ये चीज़ इसकी थोड़ी सी बड़ी हो गई, आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल इस तरह से ठीक हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं क्यू को।
तो क्यू भी हमने वैसे ही ओ की तरह लिखना है। बस हमने क्या करना है, हमने ये इतना सा काम करना है कि इसके ऊपर डबल करना है और फिर इस तरह से हम ओ को वहाँ से शुरू करते हैं कि हमने जब नीचे से वापस ऊपर जाना है तो वो आपस में जो है ना मिल जाएं। लेकिन क्यू के लिए हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना है। इसको ओ बनाते हुए हमने बैक जाके इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देना है और फिर हमने इस तरह कर देना है। तो मैं नॉन स्टॉप लिखती हूँ। ठीक है, और भी सिंपल इसी तरह ये यहाँ पे रूल वही फॉलो होगा जो मैंने यहाँ पर बताया है। इस तरह से हमने इस तरह करना है, मार्कर पूरा लगाते हुए हमने इस तरह कर देना है। ये बार बार लिखने का नतीजा इस सूरत में भी आता है कि ये मार्कर फिर कुछ इस तरह से चलना शुरू हो जाता है कि हम जब बार बार एक वर्ड पे मार्कर को चलाते हैं तो वो ख़राब ही होना होता है। तो इसीलिए आपको मैं कहती हूँ कि आपने एक ही बार में आराम से लिखना है। साथ साथ मैं आपको इस तरह जल्दी से और इस तरह लेकर इसीलिए बताती हूँ कि आप लोग आराम से लिखें, क्योंकि बाद में ये कंडीशन जो है ये सामने आती हैं। इस तरह फिर इस तरह। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मार्कर को आराम आराम से और तहम्मुल से यूज़ करना है और जो है ना इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस होगी आपने इसकी उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।